आइए हम आज समझते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। सबसे पहले ये समझिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है और इसके कोएफिशिएंट को कैसे निकाला जाता है। फिर भी पहले हम क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं डिफरेंट मेथड्स में। सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे अगर इंडिविजुअल सीरीज का कोई सवाल है तो। पहले मैं एक सवाल ले लेता हूं इंडिविजुअल सीरीज का। मेरे पास ये एक सवाल है, मैंने क्वेश्चन ले लिया 10, 5, 15, 20, 30, 25, 35, 40, 45, 50 अगेन। अब इसके बाद लिख सकते हैं 60, 55। तो सबसे पहले आपको मालूम है जब भी कोई सवाल अगर आपके पास है और आपको या तो मीडियन निकालना हो, क्वार्टाइल निकालना हो, डिसाइल निकालना हो, परसेंटाइल निकालना हो, तो सबसे पहला काम आपका होता है अरेंज इन ऑर्डर। तो सबसे पहले इसको हम अरेंज करेंगे ऑर्डर में। पहले ऑर्डर में अरेंज करें और दूसरी चीज, पहला तो अरेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आफ्टर अरेंजमेंट ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, then 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। अब ये इससे मालूम चल जाएगा कि कौन सा किस टर्म पे है। या तो इसके आगे चाहें तो आप सीरियल नंबर लिख लें, तो सीरियल नंबर में हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड लास्ट वन 12। अरेंजमेंट तो हमको मालूम चल गया कि ये जो है किस किस पोजीशन पे है, सीरियल नंबर से मालूम चल गया। इसको सीरियल नंबर लिख लिया और बगल वाला हमारा एक्स हो गया। सीरियल नंबर और एक्स हमको मालूम चल गया। हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हमारा होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाई 2। तो Q3 और Q1 निकालते कैसे? अगर इंडिविजुअल सीरीज का सवाल है तो पहला काम किया हमने कि इसको अरेंज कर लिया है। दूसरा काम करना होगा कि हम इसमें फॉर्मूले को यूज करें, क्योंकि यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है निकालने के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जगह पे यूज करेंगे, वो यूज होगा हमारा अब फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है? अगर क्वार्टाइल की बात करें, Q1 की बात करें, तो हमारे पास Q1 का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हमको निकालना Q3 और Q1 है। तो Q1 के लिए हम लिख सकते हैं कि Q1 इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम। ओके, तो अब हमारे पास n कितना हो गया, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए? तो आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 12 है। अब 12 नंबर ऑफ आइटम्स में हम 1 जोड़ लें तो हमारे पास हो जाएगा 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम। अगेन हो जाएगा 3 पॉइंट, अब हो जाएगा कितना 25। ओके, 3.25
nth आइटम का मतलब क्या होता है? अब मैंने आपको ये पहले क्वार्टाइल के समय बता रखा है। तो 3.2 का मतलब होता है थर्ड आइटम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड आइटम प्लस 0.25 ऑफ फोर्थ आइटम, नेक्स्ट आइटम माइनस प्रीवियस आइटम। लिखवाया था हमने, फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम। ओके, तो इससे हमारा क्या वैल्यू निकल जाएगा? थर्ड आइटम की वैल्यू कितनी है? तो देखेंगे तो 15 है। तो हमने यहां पे लिख लिया 15 प्लस 0.25 ऑफ फोर्थ माइनस थर्ड मीन्स 20 माइनस 15, 20 माइनस 15। इसको हम लिख सकते हैं 15 प्लस 0.25 ऑफ 5। 5 इंटू 0.25 कितना होगा? तो हो जाएगा 1.25। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 प्लस 1.25 इज इक्वल्स टू 16.25। अगेन जस्ट वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज Q3। Q1 की वैल्यू आ गई। अब Q3 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा Q3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम। देन इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 इंटू 3.25 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9.75 nth आइटम। अब 9.75 nth आइटम का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 9th आइटम प्लस 0.75 ऑफ 10th आइटम माइनस 9th आइटम। नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं 9th आइटम की वैल्यू अब देखी जाए कितनी है। तो 9th आइटम की वैल्यू है 45, हमको 10th आइटम की वैल्यू भी चाहिए 50 है। तो हमने इसको लिख लिया 9th आइटम की वैल्यू 45 प्लस 0.75 ऑफ 10th आइटम 50 माइनस 9th आइटम 45। अगेन हो जाएगा 45 प्लस 0.75 ऑफ 5। तो हो जाएगा 45 प्लस 0.75 ऑफ 5 का होता है 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35 यानी 37 पॉइंट। अब हो जाएगा 3.75। इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर करेंगे ये तो हो जाएगा 3.75, तो हो जाएगी 48.75। अब आपके पास वैल्यू है 48.75, Q3 की वैल्यू है। तो अब हम बस Q3 और Q1 की वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा QD। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसी QD में तो यहां लिख सकते हैं QD इक्वल्स टू, वैल्यू बस पुट कर दें, वैल्यू पुट करने पे हो जाएगा 48.75 माइनस Q1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू है 16.25 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0.50 और ये हो गया 2, ये हो गया 3, मतलब 32.50 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 16.25। ये हमारे QD का आंसर हो जाएगा। मतलब क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करने का ये सबसे सिंपल सा तरीका है। ओके, तो क्वार्टाइल डेविएशन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं।